से साउथ में, महाराष्ट्र में, ये सारे वहां पर ग्रुप्स जो थे वो एक्टिव उसमें चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन में आईएसआई का मेजर रोल रहता है, बाकी में वो सपोर्ट करते हैं। और आईसिस जो है वो इसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट्स के साथ मिलके भारत में स्लीपर सेल्स और अनरेस्ट जो करते हैं। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट एग्रेसिव हुई है लंबे सालों से पड़ी हुई प्रॉब्लम्स को और रिफॉर्म्स को, उससे इन लोगों को फ्यूल मिल रहा है। और ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारे ऊपर, हमारी कौम के ऊपर जो है एक तरह से दबिश हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हमको सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरह से वो लोगों को बहकाते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आईसिस के मॉड्यूल में आप देखिए डॉक्टर जो है वो रांची से पकड़ा गया, इंजीनियर्स पुणे से, मालेगांव से, केरल से, बैंकर्स, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो दोनों तरह के लोगों को लेके इसमें चलते हैं। ऑटो वाला मैंने भी आपको शामिल पहले है, भी ऑटो वाला जी भी हाँ, शामिल है जी। वो उनको लेते हैं। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से 2 साल पहले भी बाय कहा बाय। था कि जो उत्तराखंड है वो इसमें एंगेज करेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं, विंध्य, और वहां पे भी ये अपने स्लीपर सेल्स और ये हाइड आउट बनाने की कोशिश करेंगे। कर्नल, ठीक है, कर्नल पठानिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल पठानिया, फरहतुल्लाह गौरी तो एक मोहरा है जिसका काम निकल जाएगा तो पाकिस्तान उसे खुद ही खत्म कर देगा, और वो तय भी है। ये पिछला इतिहास बताता है कि इस तरीके का काम पाकिस्तान करता रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबूत सामने ना आए। लेकिन फरहतुल्लाह गौरी का बयान जहां पर मुस्लिम उम्मत की वो बात कर रहा है, फरहतुल्लाह गौरी का वो योजना है जिसमें वो रेल की पटरियों को निशाना बना रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी की जा सके, और फरहतुल्लाह गौरी की वो कोशिश जिससे वो जम्मू कश्मीर में अपने स्लीपर सेल की बात ना करते हुए दक्षिण में उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सीधे तौर पर जब जांच हो तो कड़ी मिलाने में बहुत दिक्कत यहां पर सामने आए। क्या पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स उसी का एक मोहरा फरहतुल्लाह गौरी है? बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि जब ये 89 में ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया गया था, टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट्स, उसकी शुरुआत इट वाज कश्मीर सेंट्रिक। उसके बाद आईएसआई जो है वो अपना यहाँ पे जो दबाव है उसको बनाए रखने के लिए वो उन्होंने एक्सपैंड किया। तो जहां जहां उनको टारगेट मिले, जहां जहां पे उनको ऐसे लोग मिले, उन्होंने अपनी प्रोवोकेशन की पॉलिसी और डिविजिव पॉलिसी शुरू कर दी कि हमारे जो मुस्लिम भाई है और हिंदुओं के बीच में एक दरार पैदा की जाए। अभी देखिए इस समय तकरीबन हमारी जो पॉपुलेशन है दैट वुड बी, लेट्स से हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं देयर बी अबाउट 20 करोड़। इसमें से अगर 2%, सिर्फ 2% जो है उनको वो एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, तो हमें 36 लाख लोगों से डील करना पड़ेगा। और ये एक बड़ी आर्मी है, फिर ये रेडिकलाइज्ड आर्मी की तरह हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि जो थ्रेट है बहुत बड़ा है। अभी ये जैसे ये गोरी जैसे लोग हैं, इससे पहले आप देखेंगे कि हाफिज सईद जो था, सलाउद्दीन था, उनसे भी ऐसे बयान आते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को इस समय किसी भी समय पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, ताकि ये नहीं हो सकता है कि गोरी ने एक बयान किया तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी है या पुलिस है वो हरकत में आएगी। दे हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट 24/7 थ्रू आउट द ईयर। दूसरी, जैसे जंडियाल साहब बोल रहे थे कि इस समय हमारा जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है। पहले हम सिर्फ पाकिस्तान से डील कर रहे थे, वो एक छोटा नेशन है, उसके पास ना ज्यादा रिसोर्सेस थे ना ज्यादा वेयर विदॉल थी। अभी उसको चाइना और यूएसए से सपोर्ट मिल रही है। चाइना और यूएसए भारत की जो इकोनॉमिक पावर है इसको वीक करना चाहते हैं, पॉलिटिकली इसको स्टेबल करना चाहते हैं, और उसके लिए वो सारी कोशिश, सारी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और इस समय चाइना जो है वो आपको पता, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर दे आर मल्टी डायमेंशंस। उसी का एक हिस्सा ये भी है कि अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोपेगेंडा करे, लोगों को प्रोवोक करे, उनको रिलीजियस लाइन पे एक्सप्लॉइट करे, एंड दिस इज प्रिसाइजली आईएसआई इज डूइंग इट नाउ। सवाल ये है कि आईएसआई ये क्यों कर रही है? बिकॉज पाकिस्तान आर्मी का जो दबदबा है, इनकी जो रेलिवेंस है, वो तभी तक है जब तक इंडिया के अंदर, कश्मीर या पूरे इंडिया के अंदर ये कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम देते रहे। मुस्लिम कंट्रीज इनको पैसे दे रही हैं, चाइना और यूएसए भी इनको फंडिंग दे रहे होंगे अभी इस समय। तो ये सारे जो फंड्स के साथ इनका मुद्दा है कि आईएसआई को आगे रखा जाए,
पाकिस्तान आर्मी की जो रेलिवेंस है, बिकॉज आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी आर्मी के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, बट एट द सेम टाइम वी कांट टेक डाइवर्ट करने का समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से। पाकिस्तान डाइवर्ट कर रहा है चीजों को और भारत को उलझा रहा है, क्योंकि उनकी डॉक्ट्रिन कहने को तो ऐसा नहीं, वो जब सामने आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैगाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1979 यूएन में अपने स्पीच में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो शायद पहली बात थी। अजय, मैं आपके जरिए, फिर मैं जावेद आपका रुख करूंगा। अजय, अगर ये सारा जो तरीका है पाकिस्तान फरतुल्ला गौरी जैसे छुपे हुए ऐसे मोहरों के जरिए खेल खेलता है और उनकी स्लीपिंग सेल साउथ में होती है, तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा होती है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए। राजीव, एक बार सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान फरतुल्ला गौरी जैसे छोटे मोहरों के इस्तेमाल करता है, वो छोटे मोहरे जो अपने स्लीपर सेल्स को साउथ इंडिया में एक्टिव करते हैं रादर देन जम्मू कश्मीर, तो अगर कोई इंसिडेंट होता है एंटवर्ड, तो उस स्थिति में क्या उलझाने की काम नहीं कर रहे हैं एजेंसीज को कि असली स्लीपर सेल तो बैठा हुआ है दक्षिण में कहीं और काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए राजीव, बिल्कुल आपको बताऊं कि ये जो हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले कठुआ में सेना के काफिले पर हमला हुआ था और उस हमले में 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसकी जब जांच हुई तो पता चला कि लियाकत नाम का एक शख्स था, लतीफ और लियाकत नाम के शख्स, इसी तरह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसने ये खुलासा किया कि जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकी लगभग 30 के करीब उसने बॉर्डर से रिसीव किए और उसके बाद ना सिर्फ जम्मू बल्कि पंजाब यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर वो ड्रॉप करके आया। ये बताता है कि दरअसल ये जो आतंकी जम्मू कश्मीर आते थे और पहले उनका मकसद होता था वो सरहद से पार करें और उसके बाद राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा या फिर कश्मीर चले जाएं, घाटी चले जाएं। अब नहीं हो रहा है, अब वो जम्मू के इलाकों में सक्रिय हैं और उसके बाद कुछ को अगर उस जो शख्स को पकड़ा गया है ओवरग्राउंड वर्कर को, उसकी माने तो वो पंजाब भेजा है, तो पंजाब से वो कहां गए हैं वो हमें नहीं पता। हालांकि ये जांच का विषय है, सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल उस पर काम कर रही होंगी। बीती रात भी पंजाब में कुछ आतंकियों की हरकत देखी गई, संदिग्ध देखे गए, वहां भी सर्च चला। तो कहने का मतलब यह है कि यह सिलसिला शुरू हुआ है, यह सिलसिला शुरू हुआ है और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बल ज्यादा सतर्क हैं। ये नया सिलसिला उसी तरीके का लग रहा है जैसे हथियार और ड्रग्स पंजाब में ड्रॉप किए जाते थे लेकिन उनका असल इस्तेमाल होता था जम्मू कश्मीर में। मेजर जनरल JK परियार, क्या वाकई ये माइंड को फ्यूल करने का ही काम पाकिस्तान अब स्ट्रेटेजी पर आ गया है? फ्यूल द माइंड, बाकी काम अपने आप खुद भारत में हो जाएगा और इतने मल्टीपल महाज तैयार कर दो कि भारत उलझ कर रह जाए कि आखिर वो कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जो आपने बहुत ही अच्छी ये बात पकड़ी है, क्योंकि मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो इंपोर्टेड आइटम है, यानी कि जो वो टेररिस्ट ट्रेंड करके इन्फिल्ट्रेट करके JNK में भेज रहे हैं, वो नंबर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। वो 50, 100, 200, 300, 400 इससे ज्यादा नहीं जाए। मगर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इंडियंस जो है उनको आप रेडिकलाइज करके अगर एंगेज करेंगे तो उनको डबल फायदा होता है। पहला ये कि ये तो जो है भारत के आंतरिक मामला है और उनके ही लोग जो है वो सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जैसा कर्नल पठानिया ने भी कहा कि वो एक लंबा रिसोर्सेज डेवलप कर लेते हैं। अगर 2 लाख लोग भी इस तरह से धीरे धीरे तैयार हो गए तो हमारे डिफरेंट जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उस पर प्रेशर काफी बढ़ता है। तो सोसाइटी को अगर आप बिगाड़ते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो कल्चर में उसका ज्यादा गिरता है और वही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से PFI को इन्होंने आगे खड़ा करा, TRF को उन्होंने JNK में खड़ा किया, यही सब जो है ये एक लंबी सूझी चाल है जिसमें आईसिस मैं समझता हूं कि बड़ा प्लेयर है, जिसके साथ ISI सर मेरे पास समय कम है। कर्नल पठानिया, आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार कुछ बातों का एनालिसिस करते हुए बातें कहते हैं और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि अब भारत टेरर अटैक्स से आगे बढ़कर टेरर हंटिंग पर आ गया है। क्या एक सही पॉलिसी है हंट द टेरर? एब्सोल्युटली। एंड खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी जो रिसेंट एक्शन गवर्नमेंट ने लिए गए हैं, दे आर प्रेजवर्दी। क्योंकि किसी भी एक छोटी कंट्री, नो मैटर इट इज सपोर्टेड बाय चाइना और अमेरिका, इंडिया एक स्ट्रांग और उभरती हुई सुपर पावर है एंड वी कैन टैकल पाकिस्तान।
कुछ गलतियां हुई थी हमारे से, क्योंकि जब ये चाइना ने गलवान में हमें उलझाया तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस रीडिप्लॉय की गई थी और वो गैप क्रिएट हो गए थे। अभी उन गैप्स को पूरी तरह से भर दिया गया है। इस समय इंडिया प्रोएक्टिव अप्रोच में आ रहा है, और आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि कपवाड़ा में भी 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, इसमें आपके दर्शकों के साथ शेयर करूंगा कि 500 कमांडो यहाँ पे जम्मू रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, विच वाज ऑन फायर, सारी की 10 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हो चुकी थी। उसके बाद आप देखेंगे जब ये 500 कमांडो यहाँ उतारे गए, उसके साथ 3000 ट्रुप्स यहाँ पे इंडक्ट की गई। 2 असम राइफल की बटालियन की खबर है कि वो मणिपुर से यहाँ डिप्लॉय की जा रही हैं। उसके अलावा 75 पोस्ट आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय पुलिस फोर्सेस, सीआरपी एंड बीएसएफ, जो उन एरियाज में है जहां पे यानी खामियों को दुरुस्त करने की तैयारी है। कर्नल पठानिया, समय कम है, 10 सेकंड। जावेद, आपके पास अगला इशारा क्या मिल रहा है?